नमस्कार, मैं हूं वैशाली शेट्टी। आप देख रहे हैं 24 न्यूज। आई नजर डालते देश और दुनिया की 25 बड़ी खबरों पर। शिवसेना यूपीटी के सांसद संजय राउत ने अशोक खरात को भाजपा का बताया प्रचारक। कहा, इस पूरे पाप में भाजपा है सबसे बड़ी भागीदार और उसे इसका करना चाहिए प्रायश्चित। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जुबानी जंग तेज। पश्चिम एशिया संकट पर बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में राहुल गांधी की गैर मौजूदगी पर शिवसेना नेता मनीषा कायंदे ने दी तीखी प्रतिक्रिया। कहा, राहुल गांधी संसद के अंदर और बाहर बनकर रह गए हैं महज एक जोक। महाराष्ट्र के कई डाकघरों और पासपोर्ट ऑफिस को बम से उड़ाने की मिली धमकी। पूरे राज्य में हाई अलर्ट जारी। जांच में जुटी पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां। मुंबई में गैस सिलेंडर की कमी से 150 साल पुराने डब्बा वाला संगठन पर पड़ा असर। मेज बंद होने से घटी टिफिन सेवा। टिफिन की संख्या घटने से डब्बा वालों की कमाई भी रह गई लगभग आधी। इजराइल ईरान युद्ध के कारण मराठवाड़ा की मशहूर हल्दी का निर्यात पूरी तरह से हो गया बंद, जिससे घरेलू बाजार में हल्दी की तेजी से गिर रही है कीमतें और किसानों को हो रहा है भारी नुकसान। मुंबई में सस्ते घर खरीदने का सपना होगा पूरा। 2500 घरों के लिए लॉटरी मिलेगा महत। अगले 15 दिनों में आधिकारिक तौर पर जारी की जाएगी लॉटरी। नागपुर में पेट्रोल और डीजल की भारी किल्लत से जनजीवन हुआ प्रभावित। स्टॉक खत्म होने से कई पंप हो गए बंद। अफवाहों के चलते शहर की सड़कों पर वाहनों की उमड़ पड़ी भारी भीड़। पुणे के कृषि महाविद्यालय में वाटर कूलर से करंट लगने से 23 साल के छात्र की मौत। चैतन्य चौहान के रूप में हुई मृतक की पहचान। घटना के बाद कॉलेज की सुरक्षा व्यवस्था पर खड़े हुए सवाल। मुंबई में रिहायशी पब और पार्टियों में ड्रग्स सप्लाई करने वाले 2 तस्करों को लखनऊ एसटीएफ ने किया गिरफ्तार। 4 से 5 सालों से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तस्करी के मामले में शामिल है 2 आरोपी। मुंबई में भ्रष्टाचार के खिलाफ एसीबी की बड़ी कार्रवाई। जीएसटी भवन के स्टेट टैक्स इंस्पेक्टर 30,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों हुआ गिरफ्तार। अविनाश मेश्राम के रूप में हुई आरोपी की पहचान। लातूर में खुद को पुलिस अधिकारी बताकर ठगी करने वाले युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपी फर्जी दस्तावेज और वीडियो दिखाकर चोरी का सामान बरामद करने का देता था झांसा। आरोपी के पास से 43 लाख रुपए नकद हुए बरामद। पुणे में बिना अनुमति बोरवेल खोदने से महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की मेट्रो सुरंग में 6 इंच का हो गया छेद। पुलिस ने मामले में ठेकेदार और मकान मालिक पर केस किया दर्ज। मुंबई एयरपोर्ट पर बांग्लादेशी नागरिक को फर्जी भारतीय दस्तावेजों के साथ किया गया गिरफ्तार। साल 2012 से अवैध रूप से भारत में रह रहा था आरोपी सुकांता मलिक। कांगो भागने की फिराक में था आरोपी। मुंबई के गोवंडी में मेडिकल लापरवाही की वजह से 23 वर्षीय सलमान की मौत। इलाके में 24 से ज्यादा अवैध नर्सिंग होम बिना रजिस्ट्रेशन के मौत का कर रहे हैं व्यापार। यूट्यूब देखकर डॉक्टर कर रहे हैं इलाज। बिहार में बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ा बदलाव। पूरे दिन एक जैसा नहीं रहेगा बिजली का बिल। दिन में सस्ती और रात में महंगी होगी बिजली। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए एआईएडीएमके ने 23 उम्मीदवारों की अपनी पहली लिस्ट की जारी। पार्टी प्रमुख के पళनिस्वामी अपने गृह क्षेत्र एडप्पदी से लड़ेंगे चुनाव। गठबंधन में भाजपा और पीएमके के लिए सीटें तय। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम का बदला मालिक। आदित्य बिड़ला ग्रुप और ब्लैकस्टोन समेत नए कंसोर्टियम ने 16,706 करोड़ रुपए में टीम को खरीदा। डील क्रिकेट जगत में चर्चा का बनी विषय। महाकुंभ मेले से वायरल हुई मोनालिसा ने फिल्म मेकर सनोज मिश्रा पर यौन उत्पीड़न का लगाया आरोप। कहा, सनोज मिश्रा ने मुझे 10 बार किया टच। परिवार ने नहीं दिया मेरा साथ। मेरे साथ हुआ है अन्याय और मुझे चाहिए इंसाफ। हरियाणा के गुरुग्राम में 4 वर्षीय बच्ची के यौन उत्पीड़न मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को लगाई फटकार। कोर्ट ने कहा, पुलिस स्पष्ट रूप से बनी है अनजान, जो है बेहद चिंताजनक। कोर्ट ने जांच के लिए एसआईटी का किया गठन। दिल्ली के अक्षरधाम में गुरुवार को होगी भगवान स्वामीनारायण की 108 फीट ऊंची प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा। भव्य आयोजन में यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया समेत दुनिया भर से 300 संत और महंत हो रहे हैं शामिल।
स्टेट ऑफ हॉर्मुज को पार कर चुके जहाज पाइन गैस और जगवसन की बहुत जल्द भारत में होगी एंट्री। इस समय अरब सागर में है भारतीय झंडे वाला एलपीजी टैंकर पाइन गैस, जबकि भारत के पश्चिमी तट के पास पहुंच चुका है जगवसन। कांग्रेस पार्टी को 28 मार्च से पहले छोड़ना होगा 24 अकबर रोड स्थित राष्ट्रीय मुख्यालय। कांग्रेस के एक नेता का दावा, पार्टी तलाश रही है इसका कानूनी विकल्प, इसके लिए मांगी जाएगी मोहलत। जाकिर नाइक का पुराना वीडियो हुआ वायरल, जिसमें उसने अपनी लोकप्रियता का पीएम मोदी को दिया श्रेय। नाइक का है मानना, भारत सरकार की कार्रवाइयों ने अनजाने में बढ़ा दिया उसका प्रचार। 9 दिनों की गिरावट के बाद सोने चांदी की कीमतों में हुई जोरदार वापसी। एमसीएक्स पर सोना में 5,500 रुपए और चांदी में 12,000 रुपए का दिखा उछाल। अमेरिका और ईरान के बीच संभावित शांति वार्ता की खबरें, कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट और डॉलर की कमजोरी बनी सोने की सपोर्ट की वजह। मध्य पूर्व में तनाव के बीच अमेरिका ने 2000 अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती का दिया आदेश। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ ईरान को भेज रहे हैं शांति प्रस्ताव, वहीं दूसरी ओर बढ़ा रहा है सैन्य दबाव। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए N24 न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।